वंदे मातरम। फ्रेंड्स, डोमेस्टिक वायलेंस के पार्ट 1 एपिसोड में मैंने डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, कानून की नज़रों में कैसे कैसे व्यवहार डोमेस्टिक वायलेंस में आते हैं, उनको मैं बहुत विस्तृत रूप में एक्सप्लेन किया है। तो इस एपिसोड को देखने के पहले वो एपिसोड अवश्य देख लें, डोमेस्टिक वायलेंस पार्ट 1। इस पार्ट 2 में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द पीपल who has suffered or who is suffering from domestic violence. डोमेस्टिक वायलेंस अनेकों प्रकार के होते हैं। हम लोग इसे 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जिसको कि आप उग्र घरेलू हिंसा कह सकते हैं, और दूसरा उससे माइल्ड, जो देखने में तो माइल्ड है लेकिन सामने वाले को या पीड़ित को बहुत तरह से प्रताड़ित करता है। तो सबसे पहला जो उग्र हिंसात्मक व्यवहार जो है या डोमेस्टिक वायलेंस जो उग्र रूप में होता है, उसमें है कि दहेज के लिए पत्नी को जला देना या किसी महिला को पीटना या फिर उसके मानसिक यातना देना ताकि वो आत्महत्या कर ले, जिसे ब्राइड बर्निंग भी कहते हैं, या फिर पति या उसके परिवार के लोगों के द्वारा लगातार दहेज के लिए मांग करना और दुर्व्यवहार करना, मारना, पीटना, खाना नहीं देना। इसके अलावा किसी महिला को अभद्र रूप में प्रदर्शित करना, फ़ोटो खींचकर उनके प्राइवेट काम करने के समय में फ़ोटो लेके तंग करना, इत्यादि इत्यादि बहुत तरह के उग्र हिंसा महिलाओं के साथ होती है। तो ये सारी हिंसाएं, जो उग्र हिंसा जिसे हम कहते हैं या कह सकते हैं, ये जो वायलेंट बिहेवियर है, इसको आईपीसी यानी कि भारतीय दंड प्रक्रिया, इंडियन पेनल कोड, जो कि अब हो गया है भारतीय न्याय संहिता 2023, उसके विभिन्न सेक्शन के द्वारा इन अपराधों को डील किया जाता है। और सच पूछिए तो ये उग्र हिंसा के जितने व्यवहार हैं वो मोस्टली फिजिकल एब्यूज के हैं। और दूसरा आता है कि जो माइल्डर फॉर्म है घरेलू हिंसा का, वो भी बहुत घातक है लेकिन वो उग्र नहीं है, और उसको डील करने के लिए सरकार ने एक कानून बनाया है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। उसमें बहुत तरह की क्रियाएं या एक्शन, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं अपने पार्ट 1 में, बहुत तरह की गतिविधि को घरेलू हिंसा में रखा गया है। उसमें फिजिकल एब्यूज यानी कि शारीरिक हिंसा, देन सेक्सुअल एब्यूज, यौन हिंसा,
उसके बाद वर्बल या भावनात्मक दुर्व्यवहार, वर्बल एब्यूज़, और चौथा है आर्थिक हिंसा, इकोनॉमिकल एब्यूज। इससे कैसे बचाव करेंगे, वो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बहुत विस्तृत रूप में प्रावधान बनाया गया है। सबसे पहले सरकार के द्वारा, इस कानून के द्वारा, एक सर्विस प्रोवाइडर और प्रोटेक्शन ऑफिसर के अपॉइंटमेंट का भी प्रावधान है, जिसपे कि फर्स्ट स्टेज, जैसे ही आपके साथ दुर्व्यवहार शुरू होता है तो आप जा सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर आपको खुद बताएगा कैसे लिखना है, कैसे कंप्लेन करना है, और उसके ऊपर होता है प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो इमीडिएट राहत देगा। उससे नहीं होगा तब वो मजिस्ट्रेट के पास आपको ले जाएगा। ये प्रावधान है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि आपके इलाके में कौन सर्विस प्रोवाइडर है, कौन प्रोटेक्शन ऑफिसर है, तो आप जैसे ही आपके साथ किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा होती है, आप थाने में जा सकते हैं, और अगर थाना सही आपके संतोष के लायक अगर एक्शन नहीं लेता है तो आप सीधे अपने एरिया के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। इस कानून के तहत आपको जो जितने तरह की हिंसाएं हैं, फिजिकल एब्यूज़, इकोनॉमिकल एब्यूज़, सेक्सुअल एब्यूज़, वर्बल एब्यूज़, इकोनॉमिकल एब्यूज़, सभी से राहत देने के लिए उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो आदेश पारित करें। सबसे पहला, अगर आपके साथ आप जिस घर में रह रहे हैं और आपको घर में रहने नहीं दिया जा रहा है, तो न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार है कि आपको उसी घर में रहने के लिए वो मदद करेंगे। इसको बोलते हैं कानून के शब्दों में कि शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का अधिकार दिलवाना। क्योंकि कानून ये मानता है कि जब भी किसी के साथ शादी होती है, या जब भी कोई महिला किसी पुरुष के साथ रिलेशन में रहता है, तो उसको सभी चीज़ पर समान रूप से अधिकार है। इसीलिए शेयर्ड हाउस होल्ड से आपको उसी घर से तुरंत एविक्ट आपका पति नहीं कर सकता है, तो इसके लिए वो आदेश पारित कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको बहुत तरह के हिंसा से वो प्रोटेक्शन के लिए आदेश पारित कर सकते हैं। जैसे अगर वो आपको काम पे जाने से रोकता है तो उससे बचाव के लिए वो आदेश पारित कर सकते हैं। आपसे झगड़ा हो जाने के बाद और वो ज़बरदस्ती बात करना चाहता है, चाहे फ़ोन से या वर्बल, तो वो उसके लिए भी आदेश पारित कर सकते हैं। आपके एसेट्स को, आपके स्त्री धन को या आपके बैंक अकाउंट को अगर वो आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ ऑपरेट करना चाहता है, उसको मिसयूज करना चाहता है, तो उसके विरुद्ध में भी वो आदेश पारित कर सकते हैं। आपके किसी संबंधी को नुकसान पहुंचाने का अगर ये प्रयास करता है तो उसके अगेंस्ट में भी वो आदेश पारित कर सकते हैं। फिर आता है कि आपको रहने
रेसिडेंस ऑर्डर वो दे सकते हैं। रेसिडेंस ऑर्डर का मतलब है कि आप जिस हाउस में रह रहे हैं वहाँ रहने का आदेश, या अगर आपके ससुराल वाले या आपके पति वहाँ नहीं एकदम नहीं रखना चाहते हैं तो वो इक्वल स्टैंडर्ड का हाउस उनको अरेंज करके देना होगा, इसके लिए वो आदेश पारित कर सकते हैं। आपको घर से वो वंचित नहीं कर सकता है, आपको सेम लेवल का घर उसको देना होगा। और इसके लिए वो रिस्पोंडेंट यानी कि आपके विपक्षी के पार्टी के साथ और भी एडिशनल कंडीशन इम्पोज कर सकते हैं कि ऊपर आपके विपक्षी के ऊपर में उससे बॉन्ड लिखवा सकते हैं कि तुम डिस्टर्ब नहीं करोगे, रोकोगे नहीं, मारोगे नहीं, इस सब तरह का वो आदेश कर सकते हैं, बॉन्ड लिखवा सकते हैं। जहाँ तक मॉनेटरी रिलीफ का सवाल है तो इस कानून में आपको अगर आपके आय में कुछ लॉस हुआ है तो वो रिलीफ वो दिलवाने का अधिकार है उनको। आपको कोई मेडिकल खर्च आ जाता है तो वो दिलवाने का अधिकार है। और आपके बच्चे के मेंटेनेंस के लिए धन या रुपये दिलाने का वो आदेश पारित कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा छीन के ले गया है, वो ज़बरदस्ती ले गया है, तो उससे वो टेम्परोरी आपको मिलने के लिए आदेश पारित कर सकते हैं। आपको वहाँ जाके मिलने का आदेश दे सकते हैं और वो उसको मानना होगा आपके पति को। क्षतिपूर्ति का भी आदेश देने का अधिकार है इसमें न्यायाधीश महोदय को। अगर आपको किसी तरह की इंजरी हो गई है, चाहे मेंटल टॉर्चर हुआ है या इमोशनल डिस्ट्रेस में आप हैं, आप कुछ करने के लायक नहीं हैं डोमेस्टिक वायलेंस के चलते, तो वो कंपनसेशन भी दिलवाने का उनको अधिकार है। और इतना ही नहीं, मान लीजिए कि आप कंप्लेन करते हैं, आप केस करते हैं और वो अपीयर नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट साहब को उसके नहीं आने यानी कि उसके एब्सेंट में भी आदेश पारित करने का अधिकार है। इसके साथ ही इस कानून के अंदर जितने भी तरह के आदेश पारित करने का अधिकार है, अगर वो पारित करते हैं और रिस्पोंडेंट यानी कि आपका पति उसे नहीं मानता है तो फिर दंडित करने का भी अधिकार उन्हें है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा हर वैसी महिला को जो घरेलू हिंसा की शिकार होती है, इसके पहले कि हिंसा उग्र रूप ले, जब वो निश्चिंत हो जाए कि सामने वाला यानी कि उनका पति अपने आप को नहीं रोकेगा, वो हिंसा करेगा ही, तो उस वैसी स्थिति आने के पहले ज़रूर आप कंप्लेन करिए, ताकि जो उग्र हिंसा होती है, जो फिजिकल एब्यूज होता है यानी कि जिसमें कि जान ही चली जाती है या अत्यधिक मारपीट होती है, बहुत सफरिंग्स होती है, वो स्थिति आने के पहले आप ज़रूर न्यायालय की मदद लीजिए। कानून में ये सारे प्रावधान हैं। बहुत छोटी छोटी सी एक्शंस भी घरेलू हिंसा में आती है। आप कृपया मेरा घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस पार्ट 1 ज़रूर देखिए और
अगर आपके साथ इस तरह का कोई व्यवहार हो रहा है तो कानून का सहारा लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ कमेंट है तो वो भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और कुछ काम के लायक प्रावधानों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।